हाँ जी बच्चों, चलिए आज देखते हैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ इस वीडियो में। बच्चों, एक नया टॉपिक है आज प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में से अंग्रेजों का विस्तार हो रहा है भारत में। भारत में कैसे कैसे अंग्रेजों में युद्ध हुए। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर, बंगाल से लेकर के पूरे भारत पर अधिकार किया। तो वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है कि प्लासी के युद्ध की थी। पिछले वीडियो में हमने देखा था बच्चों बंगाल का नवाब। पिछले वीडियो में हमने देखा था बच्चों बंगाल का नवाब। तो बंगाल के नवाब में मुर्शीद कुली खां से लेकर के मुर्शीद कुली खां पहला नवाब है, से लेकर के स्वतंत्र नवाब जो हमने पढ़ा है अलीवर्दी खां देख चुके हैं हम। अलीवर्दी खां के इनका दैहिक पुत्र होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद या सिराजुद्दौला के समय ही हम बात कर रहे थे। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से युद्ध किया, कोलकाता पे अधिकार कर लिया। कोलकाता पर अधिकार कर लिया। इनके समय में, सिराजुद्दौला के समय में ही ब्लैक होल की घटना हुई, जिसे आपने अच्छी तरह से देखा बच्चों, है ना। 20 जून को ये घटना हो रही है। 20 जून 1756 ईस्वी को ये घटना हो रही है। ब्लैक होल की घटना हुई। अंग्रेज कोलकाता छोड़कर भाग गए, फुल्टा नामक द्वीप पर रुके, फुल्टा नामक द्वीप पर जाकर छिप गए। अब बच्चों, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के एक सेनापति हैं। सिराजुद्दौला का सेनापति क्या बताया था हमने? सेनापति कौन है? मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया अंग्रेजों ने। मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। अमीचंद व्यापारी के सहयोग से, एक अमीचंद व्यापारी हैं। कौन से हैं? व्यापारी हैं बच्चों। इनके सहयोग से मीर जाफर से मिल गए अंग्रेज 2 जनवरी को। चलिए देखते हैं, जब मिला लिए अपनी तरफ, षड्यंत्र चलने लगा तो प्लासी के मैदान की या प्लासी के युद्ध की भूमिका बनने लगी। युद्ध की भूमिका कैसे बन गई बच्चों? युद्ध की भूमिका कैसे बन गई? तो देखते हैं बच्चों, युद्ध की भूमिका कैसे बनी। युद्ध कैसे होने लगा? तो 2 जनवरी 1957 ईस्वी को अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार किया। अंग्रेजों ने पुनः कोलकाता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों का अधिकार हो गया 2 जनवरी को कोलकाता पर बच्चों, है ना। 2 जनवरी को कोलकाता पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब अंग्रेजों के सेनापति हैं, है ना। सेनापति हैं क्लाइव हैं। अंग्रेजों के सेनापति क्लाइव होंगे, या गवर्नर कह लीजिए। अंग्रेज गवर्नर कह लीजिए, क्लाइव हैं। यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव कहते हैं इनको हम। क्या कहते हैं बच्चों? लॉर्ड क्लाइव हैं। अब अभी हमने देखा था कि अंग्रेज जो है फुल्टा नामक द्वीप पर छिप गए थे।
अब लॉर्ड क्लाइव आए, 2 जनवरी को अधिकार कर लिए। अब जब 2 जनवरी को अधिकार कर लिए, अमीचंद व्यापारी, मीर जाफर मिल गए, तो सिराजुद्दौला बेचारा अकेले बचा। तो इन्होंने अली नगर की संधि कर लिया। अली नगर की संधि किया बच्चों। किसने? किनके बीच हो रही है? अंग्रेज के बीच हो रही है, अंग्रेजों के बीच हो रही है, और बंगाल के नवाब के बीच क्या हो रहा है बेटा? संधि हो रही। अंग्रेजों की तरफ से कौन है बेटा? लॉर्ड क्लाइव हैं, और विपक्ष में कौन है? बंगाल का नवाब कौन है? सिराज उद्दौला, सिराजुद्दौला है बच्चों। अब इन्हें अली नगर की संधि करनी पड़ी। अली नगर की संधि कब हो रही है बेटा? 9 फरवरी को हो रही है। कब हो रही है? 9 फरवरी को अली नगर की संधि हो रही है। फरवरी 1757 ईस्वी को बच्चों अली नगर की संधि, व्यापार करने के लिए संधि। 9 फरवरी को संधि होती है बच्चों। किनके बीच होती है? अली नगर की संधि होती है। अली नगर की संधि किनके बीच हो रही है? अंग्रेज और बंगाल के नवाब। अंग्रेजों की तरफ कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। सिराजुद्दौला है बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य एक संधि होती है, अली नगर की संधि। अब इस अली नगर की संधि को अंग्रेजों ने 17 मार्च को उल्लंघन कर दिया। इस संधि का अंग्रेजों ने इस संधि को तोड़ दिया। एक ही माह में अंग्रेजों ने इस संधि को तोड़ दिया। अब अमीचंद व्यापारी हैं बच्चों, इनकी तरफ अंग्रेजों ने मिला रखा है अमीचंद व्यापारी को। अब अमीचंद व्यापारी का एक षड्यंत्र ग्रुप चालू हो गया। अमीचंद व्यापारी हैं, ये अमीचंद व्यापारी हैं। ये मीर जाफर से जाकर मिले, है ना। मीर जाफर की सेना में एक अधिकारी हैं, यार लतीफ दीवान राय दुर्लभ, एक दीवान है राय दुर्लभ है। इनका नाम है पूरा बच्चों, राय दुर्लभ। क्या नाम है? राय दुर्लभ, दीवान राय दुर्लभ। ये सब ग्रुप एक हो गया बच्चों। और इसी में मीर जाफर है। मीर जाफर सेनापति है। इन्होंने षड्यंत्र कर दिया, षड्यंत्र किया। प्लासी के मैदान में सेनाएं आमने सामने हो गई। देखते हैं 23 जून को 1757 ईस्वी को, 23 जून, कब बच्चों? 23 जून, देखते हैं 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के मैदान में, कहा बच्चों? प्लासी के मैदान में सेनाएं आमने सामने टिक गई। किसके बीच हुआ यह युद्ध? बंगाल के नवाब और किसके बीच हो रहा है? अंग्रेजों के बीच। बंगाल का नवाब कौन है बच्चों इस समय? सिराज उद्दौला। कौन है बच्चों? सिराजुद्दौला। अंग्रेज कौन है बच्चों? लॉर्ड क्लाइव। अपनी चतुराई से
अमीचंद व्यापारी, यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ, इन सबको अपनी तरफ मिला लिया, इन सबको शामिल कर लिया, अपनी तरफ मिला लिया, है ना। सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान में 5,000, हाँ 5,000 सैनिक लेकर युद्ध करने आया। इनका सेनापति है, सेनापति मीर जाफर, मीर जाफर को इन्होंने युद्ध करने के लिए आदेश दिया, लेकिन मीर जाफर ने नहीं माना। मीर जाफर ने युद्ध करना प्रारंभ नहीं किया। मीर जाफर ने इनके साथ विश्वासघात कर दिया। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला के साथ बच्चों मीर जाफर ने क्या किया? विश्वासघात किया। क्या किया बच्चों? विश्वासघात कर दिया। विश्वासघात किया। सिराजुद्दौला को हाथी की पालकी में छिपकर भागना पड़ा। सिराजुद्दौला को युद्ध भूमि से भागना पड़ा। देखिए ये युद्ध का परिणाम निकल के आया। युद्ध हुआ ही नहीं आपस में सैनिक। अब मीर जाफर ने युद्ध किया नहीं, मीर जाफर ने विश्वासघात कर दिया। कुछ युद्ध हो रहे थे। मीर मर्दान की एक यहाँ व्यक्ति था, इसका विश्वासपात सिराजुद्दौला का, मीर मर्दान। क्या नाम था बच्चों? मीर मर्दान। एक नया सेनापति बनाया मीर मर्दान को। मीर मर्दान की मृत्यु हो गई। जब मीर मर्दान युद्ध भूमि में मारा गया, मृत्यु हो गई, तो मीर मर्दान की जब मृत्यु होती है तो सिराजुद्दौला को युद्ध भूमि से भागना पड़ता है। हाथी की पालकी में छिप करके सिराजुद्दौला युद्ध से भाग गया बच्चों। और जब सिराजुद्दौला युद्ध से भाग गया तो अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। नवाब किसको बनाया? ये विश्वासघात जिसने किया। किसने? सेनापति ने। इनको पहले से ही प्रलोभन अंग्रेज दे चुके थे कि तुम हमारी तरफ मिल जाओ, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल का नवाब बना दिया। अब ये 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब बन गए। कौन? मीर जाफर। बच्चों अगला नवाब हुआ मीर जाफर। अब सिराजुद्दौला युद्ध भूमि से भाग गया। सिराजुद्दौला जब युद्ध भूमि से भाग जाता है बच्चों, वह भाग करके मुर्शिदाबाद पहुंचा। कहां पहुंचता है? मुर्शिदाबाद पहुंचता है। युद्ध भूमि से भाग करके अपनी राजधानी पहुंचता है मुर्शिदाबाद पहुंचता है। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के पुत्र मीर मर्दान इसकी हत्या करवा देता है। मीर जाफर के पुत्र, मीर मर्दान नहीं बच्चों, मीर जाफर के एक पुत्र हैं, है ना, मीरन। यही भूल रहे थे, सॉरी बच्चों। मीर जाफर का पुत्र है मीरन। कौन है बच्चों? मीरन। इनकी हत्या करवा देते हैं। किसकी हत्या करवा देते हैं? सिराजुद्दौला की हत्या करवा देते हैं। और अब बंगाल का नवाब बना बच्चों मीर जाफर। अगला नवाब कौन है बच्चों? मीर जाफर। तो मीर जाफर को लॉर्ड, आगे देखते हैं बच्चों, मीर जाफर को मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गधा कहा जाता है।
क्या कहा जाता है बच्चों? गधा। लॉर्ड क्लाइव का गधा कहा जाता है। जैसे लॉर्ड क्लाइव कह रहा है अंग्रेजों का शासन हो गया एक तरह से, अंग्रेजों ने एक कठपुतली बैठा दिया, अपना मन का आदमी बैठा लिया है, जो कहते हैं वो करता है, जितना टैक्स लेते हैं उतना टैक्स देगा, सब कुछ मतलब जितना जो व्यापार करेंगे व्यापार होगा, युद्ध करेंगे युद्ध में साथ देगा, तो हर कार्य करेगा। इसलिए लॉर्ड क्लाइव का उसे क्या कहा जाता था? गधा कहा जाता था। तो मीर जाफर अगला वो बनता है। इसके बाद बच्चों मीर जाफर जो है, मीर जाफर अंग्रेजों, जब ये लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड चले जाते हैं, लॉर्ड क्लाइव वापस चले जाते हैं, तो अंग्रेजों के किसी कार्य की अवहेलना कर, अंग्रेजों के आदेश का पालन नहीं करता है, आदेश का पालन करना बंद कर देता है, पालन करना बंद कर देता है। तो अंग्रेजों के आदेश का जब पालन करना बंद कर देता है तो इस अब यहां से वो बना दिया जाता है बंगाल का नवाब मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है बच्चों। जब मीर कासिम नवाब बनता है तो यह पहले तो अंग्रेजों के बिल्कुल पक्ष में था। ऐसा व्यक्ति था, अंग्रेजों के पास गया, अंग्रेजों से कहा कि मुझको नवाब बना दो, मैं आपके हर कार्यों को करूंगा। लेकिन जो ही ये नवाब बनता है तो क्या करता है? अंग्रेजों से विरोध कर देता है। विरोध करने के बाद अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को मुंगेर स्थापित कर देता है। मुर्शिदाबाद राजधानी कहाँ ले गया बेटा? मुंगेर ले गया। वहां एक नया किला बना दिया, वहां नए किले में अंग्रेजों को प्रवेश करने से वर्जित कर दिया। तो अंग्रेज इनका विद्रोह करने लगे। किसका? मीर कासिम का। अब जब अंग्रेज मीर कासिम का विद्रोह करने लगे तो एक युद्ध छिड़ गया, बक्सर का युद्ध। क्या हो गया बच्चों? एक युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होगा। अब बक्सर के युद्ध छिड़ गया, तो जब बक्सर का युद्ध छिड़ गया, मुर्शिदाबाद राजधानी मुंगेर बना दिया, अंग्रेजों का विरोध करने लगा। तो अंग्रेजों ने सोचा कि मीर जाफर ही सही था, पहला ही बंगाल का नवाब सही था, तो मीर जाफर को पुनः इन्होंने नवाब बना दिया। देखिए इसी बार, उसी में पिछले वाले वीडियो में हमने 2 बार मीर जाफर लिख रखा था, तो पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, का नवाब बन गया बच्चों। बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। अब जब बंगाल का नवाब तत्कालीन बन गया मीर जाफर, तो मीर कासिम भागकर कहां पहुंचा बच्चों? अवध भाग गया, अवध की तरफ गया। तो अवध के राजा इस समय कौन है? शुजाउद्दौला। अवध का नवाब कह लीजिए, अवध का नवाब कौन है बच्चों? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला है, शुजाउद्दौला है बच्चों। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिल करके एक संयुक्त सेना बना लिया। कौन सेना बनाया? संयुक्त सेना बनाया, और अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए सेना इकट्ठा कर ली। अंग्रेजों संयुक्त सेना में युद्ध करना चाहा, तो वह युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। आगे पढ़ते हैं बच्चों, बक्सर का युद्ध आगे पढ़ेंगे। बक्सर का युद्ध क्या पढ़ेंगे बच्चों? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके समय में हुआ? मीर कासिम के समय। बंगाल का नवाब कौन था? देखिए बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? हमसे पूछे बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो पहले एक तरफ है मीर कासिम है। मीर कासिम के साथ कौन है बच्चों? शुजाउद्दौला है एक तरफ अंग्रेज हैं। इनके मध्य हुआ, अंग्रेजों के मध्य हो रहा है। किसके मध्य हो रहा है? अंग्रेजों के मध्य हो रहा है। बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना मिल करके अंग्रेजों से युद्ध कर रही है।
अंग्रेज है एक तरफ मीर कासिम है। मीर कासिम जो है अंग्रेजों से युद्ध किए। मीर कासिम अंग्रेजों से युद्ध कर रहे हैं। अब अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए बक्सर का युद्ध होना चालू हो गया बच्चों। मीर कासिम भाग करके कहाँ गया था, हमने बताया अभी, अवध पहुंचा था। अवध के शासक के पास अवध आया। अब इसी समय दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम है। कौन है बच्चों? शाह आलम। कौन है बच्चों? शाह आलम। शाह आलम भी हैं बच्चों, है ना। दिल्ली के बादशाह हैं, इनका नाम है शाह आलम। और ये शाह आलम द्वितीय है। कौन है बच्चों? ये शाह आलम द्वितीय है। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल है। अंग्रेजों से ये भी परेशान है। अंग्रेजों ने इनकी पेंशन सब कुछ बंद कर दिया है, तो अंग्रेजों से ये भी परेशान है। तो ये भी इन्हीं के साथ मिल जाते हैं। ये भी अवध में होते हैं। अवध में इनकी मुलाकात होती है मीर कासिम से, और ये भी इसी तरफ आ जाते हैं। शाह आलम द्वितीय, 3 लोगों का एक गुट है। 3 लोग मिल करके बच्चों एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। ये युद्ध लड़ा जाता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। 22 अक्टूबर को 1764 ईस्वी में। अब यहां पर देखिए बच्चों, लॉर्ड क्लाइव वापस चले गए। लॉर्ड क्लाइव नहीं है, लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड चले गए। कहां चले गए बच्चों? इंग्लैंड है। यहां हेक्टर मुनरो है। अब यहां दूसरे से वो हैं, अंग्रेज हैं। इनका नाम है बच्चों हेक्टर मुनरो। कौन है? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों का सेनापति बनेगा हेक्टर मुनरो। लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड चले गए, अभी नहीं है, इंग्लैंड चले गए। अब हेक्टर मुनरो हैं। बक्सर का युद्ध हुआ बच्चों इनके बीच। अंग्रेज विजयी हो गए। अंग्रेज विजयी हुए। मीर कासिम दिल्ली की तरफ भाग गया। दिल्ली भाग गया। कहां भाग गया? दिल्ली भाग गया। दिल्ली भाग गया और अंत में भिखारी की हालत में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हुई बच्चों? मृत्यु। अब ये जो है दिल्ली भाग गए। अब बचे कौन कौन से? सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ये लोग बचे। अब इनके बीच अंग्रेजों की 2 संधि होंगी बच्चों। इलाहाबाद की संधि देखिए, चलिए देखते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि बच्चों देखिए, 2 संधियां हुई। आपके बुक में कक्षा 8 की किताबों में लिखा है बच्चों, 20 से विभाजन है। इलाहाबाद की प्रथम संधि हो रही है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि देखिए बच्चों, इलाहाबाद की 2 संधियां हुई। दोनों संधियों में अंग्रेजों के मध्य हुई। इलाहाबाद की एक संधि होती है शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। दूसरी संधि होती है बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य। तो देखिए देखते, अरे अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य। चलिए देखते हैं बच्चों। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हो रही है।
12 अगस्त 1765 को हो रही है। 17 अगस्त को होगी, है ना। 12 अगस्त को हो रही है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हो रही है। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हो रही। पहली संधि देखिए, दो बचे थे, एक भाग गया था, एक दिल्ली भाग गए। पहला कौन बचा? शाह आलम। शाह आलम, शाह आलम और अंग्रेजों के मध्य है ये संधि। किसके मध्य है बच्चों? अंग्रेजों के मध्य है। दूसरी संधि किसके किसके मध्य है? और कौन बचा था बच्चों? शुजाउद्दौला, अवध के नवाब बचे थे युद्ध में, है ना। शुजाउद्दौला अवध के नवाब हैं, शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुई ये संधि, अंग्रेजों के मध्य हो रही। ये दो संधियां हुई बच्चों, ये दो संधियां। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच हुई? इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके किसके बीच हुई? बच्चों हमें इतना देखना है बस। इसके बाद मैं अगले टॉपिक में एक नया वीडियो नए ढंग से लेकर आऊंगा बच्चों, बहुत बेहतरीन चैप्टर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।